नमस्कार दोस्तों, हमारी कहानियों में आपका स्वागत है। शादी के 2 दिन पहले ही मेरे आशिक ने मुझे अगवा कर लिया। वो मेरी खूबसूरती की तारीफ़ें करने लगा। वो लड़का दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और ताकतवर था। उसके अंदर काफ़ी सारे जज्बात भरपूर पड़े हुए थे। मैं बार बार अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने मेरे हाथ पैर को अच्छे से बांध दिया और कहने लगा कि तुम यहाँ सब कभी भाग नहीं पाओगी और आज मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूँगा। मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी कि तभी वो मेरे करीब आया और धीरे धीरे मुझे सहलाने लगा। उसके छूते ही मेरे जज्बात थे वो बेकाबू होने लगे थे। मैं तड़पने लगी थी कि तभी उसने पूरे जोश के साथ मेरी चीखें निकाल दी। मेरा नाम मायरा है। मैं बचपन से ही बड़ी चुस्त और फुर्तीली लड़की थी। मोहल्ले में मेरे नाम की बड़ी ही चर्चा होती थी, क्योंकि मैं बचपन से ही बड़ी सुंदर थी और मैं अपनी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए अपने चेहरे का खूब अच्छे से ध्यान रखती थी। मुझे बड़ा शौक था कि हर कोई मेरा दीवाना हो। मेरे बहुत सारे लड़के और लड़कियां भी दोस्त हैं। मेरे घर में मेरे माता पिता भाई भी रहते थे, जिसकी शादी बहुत पहले ही हो चुकी थी। बढ़ती उम्र के साथ साथ मैं जवान भी होने लगी थी। अब मैं पहले के मुकाबले और ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी थी। जब मैं कॉलेज पढ़ने के लिए जाया करती तो वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त बन चुके थे। हर कोई मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, लेकिन मेरा बस इतना ही शौक था कि हर कोई मुझे चाहे, मेरी खूबसूरती की तारीफ़ करे। मैं किसी भी लड़के को ज़्यादा भाव नहीं दिया करती थी। मैं सिर्फ दोस्ती की हद तक ही उसे रखा करती थी। मेरी इन आदतों से अक्सर सहेलियां कहा करती थी कि लड़कियों को जाकर लड़कों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, लेकिन तेरे तो एक दोस्त नहीं बल्कि अनगिनत दोस्त है। आखिर तू इतने लड़कों से दोस्ती क्यों रखती है? ज़्यादा लड़कों के साथ दोस्ती रखना सही बात नहीं है। कहीं ये ना हो कि एक दिन तू कोई बुरी मुसीबत में पड़ जाए, क्योंकि हर लड़का तुझे पाना चाहता है और यह बात तो बेहतर तरीके से जानती है। अपनी सहेली की बात सुनते ही मैं जोरों से हंसने लगी। मैंने कहा कि मेरा नाम मायरा है और मायरा किसी के हाथ भी नहीं आएगी। मायरा की ज़िंदगी में जो लड़का आएगा वो इन सब लड़कों से अलग होगा। और दूसरी बात, मैं अपने माता पिता के बताए हुए लड़के से ही शादी करूँगी। वो मुझे जहाँ कहेंगे मैं वहीं करूँगी। बस मैं शादी से पहले अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीना चाहती हूँ। अब हर इंसान की अलग अलग ख्वाहिशें होती हैं। मेरी ये ख्वाहिश है, इसमें क्या कर सकती हूँ। कॉलेज में जितने भी लड़के मेरे दोस्त बने हैं उन सब की कहीं ना कहीं कोई गर्लफ्रेंड भी रह चुकी हैं, तो आखिर मैं इन लड़कों के साथ कैसे कोई दूसरा रिश्ता निभाऊं, क्योंकि यह खुद उसे लायक नहीं है। मैं सिर्फ अपना दोस्त बनाकर ही ये रखना चाहती हूँ, इन्हें तरसाना चाहती हूँ, यह मुझे अपना बनाने के लिए तड़पे। मेरी बस इतनी सी ख्वाहिश है। तभी मेरी सहेली कहने लगी, वो तो ठीक है, लेकिन मेरी सहेली इसके आगे कुछ बोलती। मैंने तभी उसे चुप कर दिया और बहाना मार कर बात को घुमाने लगी, क्योंकि मेरी सहेलियाँ बहुत ही दिल की अच्छी थी। वो मेरा बहुत अच्छा चाहती थी, इसी वजह से मुझे समझने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मैं बार बार इस टॉपिक पर और बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वक्त रोज़ ही मुझे समझाया करती थी कि जिस बात से मैं पूरी तरीके से पक चुकी थी। इसी तरह समय बीतता जा रहा था और अब मेरे कॉलेज में बहुत सारे दोस्त भी बन चुके थे। कुछ अच्छे दोस्त थे और कुछ ख़राब दोस्त भी थे, लेकिन मुझे उन सब से कोई भी लेना देना नहीं था। अब धीरे धीरे मेरा कॉलेज भी कंप्लीट ही होने वाला था कि तभी एक दिन मैं शाम को जब घर वापस आई तो तब पिताजी हॉल में मुझे बैठे हुए दिखाई दिए। उनके हाथ में कुछ लड़कों की तस्वीर थी और मुझे देखकर कहने लगे कि चलो, अच्छा हुआ बेटी तुम घर जल्दी आ गई। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मैं तभी उनके बगल में जाकर बैठ चुकी थी। तभी मेरे पिताजी कहने लगे कि देखो बेटी, तुम्हारे कॉलेज भी ख़त्म होने वाले हैं और मैं भी अभी से तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने वाला हूँ। यह बात सुनते ही मैं पिताजी से कहा कि पिताजी इतनी जल्दी क्या है, अभी तो मेरी उम्र भी नहीं हुई है
और अभी तो मेरे कॉलेज भी चल रहे हैं। कॉलेज तो कंप्लीट भी नहीं हुई। लेकिन यह बात सुनकर पिताजी कहने लगे कि बेटी, अगर मैं अब लड़का ढूंढ लूँगा तो तभी तो जाकर कुछ समय के बाद कोई अच्छा लड़का मिलेगा, क्योंकि आज की तारीख पर अच्छा लड़का ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि ज़्यादा लोग नशा करते हैं या फिर धोखा देते हैं। और तुम मेरी एक लाडली बेटी हो, इसी वजह से मैं अभी से यह सब काम शुरू कर देना चाहता हूँ। मैं अपने पिताजी से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, इसी वजह से मैंने उनकी बात पर सहमति दी। मैंने कहा कि आप जैसा चाहते हैं आप वैसा करें। उसके बाद मैं अपने कमरे में आ गई थी। कमरे में आते ही मेरे फ़ोन की घंटी बार बार बजने लगी थी। मैं जब फ़ोन उठाई तो दूसरी तरफ कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। जब मैं नंबर पर ध्यान दी तो देखा कि यह मेरी कॉलेज की एक दोस्त थी। मैंने इतने दोस्त बना लिए थे कि मुझे जाकर याद नहीं था कौन सी वाली ये मेरी दोस्त थी। मैंने सोचा कि चलो शायद कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होता होगा, जब ज़रूरत होगी तो वो मुझे खुद कॉल कर लेगी। कॉलेज लाइफ एक बड़ी ही अलग किस्म की लाइफ होती है, जिसमें लड़के लड़कियां पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंस एक दूसरे में देते हैं। जाने कि कोई एक दूसरे को पसंद करते हैं या फिर उसे धोखा देते हैं, या तो फिर उसके साथ सब कुछ करने के बाद उसे छोड़ देते हैं। इसी वजह से मैंने सिर्फ दोस्त ही रखे थे। मैं बस शादी अपने पिताजी के बताए हुए लड़के से ही करना चाहती थी। दूसरे दिन मैं जब कॉलेज गई तो तभी मुझे एक मेरी सहेली रोती हुई नजर आई थी। मैं उसके पास गई और मैंने उसके रोने का कारण पूछा। तभी वो कहने लगी कि राहुल ने उसे धोखा दे दिया है। मैंने उसे तभी कहा कि यह बात मैंने बहुत पहले ही तुम्हें समझाई थी कि लड़कों से दोस्ती रखना है तो सिर्फ उतना ही रखो, लेकिन उनसे प्यार मोहब्बत बिल्कुल भी मत करो। लेकिन तुम लोग तो मेरी बात मानते ही नहीं हो। तुम्हें लगता है कि कॉलेज में लड़के तुम लोगों को पसंद करते हैं और आगे चलकर तुमसे शादी भी करेंगे, लेकिन यह तुम लोगों की गलतफहमी है। हाँ, होते होंगे कुछ अच्छे लड़के, लेकिन कॉलेज में ज़्यादातर लड़के खराब ही होते हैं। आप माँ का पैसा यहाँ पर उड़ाते हैं, अपनी मेहनत के दम पर वो कुछ किया तो नहीं होते, ऐसी वजह से वो बिगड़ेल बन जाते हैं। जब अपनी ज़िंदगी में खुद से काम आएंगे तभी तो वो लोगों की अहमियत को समझेंगे और उनके साथ खिलवाड़ करने का कभी सोचेंगे भी नहीं। अब मुझे कॉलेज में दिन रात यही सब सुनने को मिलता, क्योंकि अब हमारा कॉलेज भी ख़त्म होने वाला था। तो जितने भी लड़के लड़कियों की दोस्ती बनी थी या फिर वो लोग एक दूसरे के करीब आ चुके थे, वो सब के सब एक दूसरे को धोखा दे चुके थे, जिसकी वजह से ज़्यादातर से ज़्यादा लड़कियां बहुत ही रो रही थी, क्योंकि उन लड़कियों ने उन लड़कों के साथ शादी करने के बारे में सोचा था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर वो उन्हें धोखा दे चुके हैं। इन सब चीज़ों को देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ करती थी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सहेलियां थी जो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त बन चुकी थी। उन दिनों तो उन्होंने कभी मेरी बात को समझा नहीं, लेकिन आज वो कहती हैं कि गौरी, जो तुम कहती थी बस हमेशा सही कहती थी। अभी इसी तरह समय बीतता जा रहा था और फिर मेरा कॉलेज ख़त्म होने का भी वक्त आने ही वाला था कि तभी एक दिन मैं जब घर पर गई तो पिताजी ने एक लड़की की तस्वीर लेकर बैठे हुए थे, पर मुझे दिखाकर कहने लगे कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए इस लड़के को चुना है, क्या तुम इस लड़के के साथ शादी करोगी? मैंने कहा कि पिताजी, अगर आपको भी ये लड़का पसंद है तो मुझे भी ये लड़का पसंद ही है। पिताजी ने कुछ दिनों तक उस लड़की की छानबीन की और सब कुछ पता होने के बाद उस लड़के के परिवार वालों को बुलाकर मेरी शादी फिक्स कर दी थी। वो लड़का दिखने में बेहद शरीफ सा लग रहा था। सुना था कि वो एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करता है और कोई नशा वगैरह भी नहीं करता, जो कि बहुत ही अच्छी बात थी। शादी से पहले वो मेरे साथ इतना बात नहीं करता था, क्योंकि वो थोड़ा शर्मिला टाइप का था, बल्कि उसके मुकाबले में मैं बड़ी ही चुलबुल सी लड़की थी। अब मेरे घर पर पूरी रौनक मची हुई थी। घर को पूरे अच्छे तरीके से सजाया गया था। मैं घर की इकलौती बेटी थी, इसी वजह से माँ बाप ने शादी में कोई कसर न छोड़ी।
उन्होंने सारे रिश्तेदार को मेरी शादी में बुलाया था, लेकिन फिर शादी से कुछ दिन पहले ही मेरी ज़िंदगी ने कुछ ऐसा मोड़ लिया जिसे सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे। मैं कभी किसी का बुरा नहीं किया था, लेकिन अब मेरे साथ बुरा होने वाला था। ऐसा बुरा कि जिसे मैं ही देखकर पूरी काम चुकी थी। शादी से 2 दिन पहले ही मैं कॉलेज के लिए रवाना हुई थी, लेकिन कॉलेज से वापस आते ही किसी लड़के ने मुझे पीछे से अगवा कर लिया और फिर मुझे बेहोश करके वो एक बहुत ही पुराने से घर में ले गया। मैं काफ़ी घंटे तक बेहोश पड़ी हुई थी। जब मैं उठी तो मैं अपने हाथ पैर को बांधे हुए देखा था। यह देखकर मैं पूरी घबरा सी गई थी। अब तो मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन मेरे सर पर अब क्या क्या क़यामत टूट पड़ी थी। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश कर रही थी कि तभी कुछ देर बाद एक लड़का कमरे के अंदर दाखिल हुआ। वो लड़का दिखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। मुझे देखकर कहने लगा कि तुम्हें ज़्यादा फड़फड़ाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अब तुम्हारी किए की सज़ा मिलेगी। मैंने कहा कि यह कैसी बातें कर रहे हो, मैंने कौन सा गुनाह किया है। मुझे अंदर ही अंदर लगने लगा था कहीं ये मेरा कोई कॉलेज का कोई पागल आशिक तो नहीं है। मैं गहरी सोचों में डूब चुकी थी। तभी वो कहने लगा कि तुम्हें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, तुम अब से यहीं रहोगी। यह सुनकर मैं हैरान रह चुकी थी। मैंने कहा कि देखो, 2 दिन बाद मेरी शादी है, तो मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी मत करो, नहीं तो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। कहने लगा कि ज़िंदगी, अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी की चिंता हो रही है। जब तुम दूसरों को गलत रास्ते पर लेकर जाती हो, तब तुम्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि तुम यह क्या कर रही हो। उसकी बातें सुनकर मैं गहरी सोच में डूब चुकी थी। अब आखिर बोल क्या रहा था। मैंने तो आज तक कॉलेज में किसी का भी बुरा नहीं किया, बल्कि हर किसी की मदद करने की चाही। जब मैं यह बात बताई तो वो कहने लगा, अब तो तुम कहानी बनाओगी, क्योंकि अब तुम तो फंस चुकी हो। तुम भागना चाहती हो, इसी वजह से मुझे झूठ मूठ की कहानी सुनाने लगी हो। मैंने कहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन तुम मुझे बताओ तो सही, आखिर बात क्या है। लेकिन वो मेरे सामने कुर्सी पर बैठकर पूरे 4 घंटे तक मुझे घूर घूर कर देख रहा था। मैं बार बार उसके सामने भीख मांग रही थी, उसके सामने हाथ जोड़ रही थी, लेकिन उसे मेरे ऊपर बिल्कुल भी तरस नहीं आया। कि तभी मैंने उसे भगवान का वास्ता दिया। उस लड़के में इंसानियत थी। तभी वो थोड़ा इमोशनल हो चुका था कि तबीयत अचानक उसने अपने पॉकेट से एक तस्वीर निकाली जो एक लड़की की थी। वो दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। अब मैं मन ही मन सोचने लगी, शायद मैं इन दोनों लड़के लड़की को अलग करवा दी होगी, क्योंकि मैं अक्सर लड़कियों को समझाया करती थी शायद ये मुझसे बदला लेने के लिए आया है। मैं अपने मन में फिर से यही कुछ सोच रही थी कि तभी वो कहने लगा कि यह मेरी छोटी बहन है जो तुम्हारे साथ इस कॉलेज में पढ़ा करती थी, लेकिन तुमने इसे गलत रास्ता दिखाया, तुमने इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुम रोज़ इसे गलत चीज़ देती थी जिसकी वजह से ये अब मर चुकी है। यह सुनकर मैं हैरान रह चुकी थी। इसका क्या मतलब है? वो कहने लगा, तुम भी जानती हो कॉलेज में बहुत नशा चलता है। मरने से पहले मेरी बहन ने तुम्हारा नाम लिया था और तुम ही कॉलेज में बैठकर यह सब काम करती हो, क्योंकि कॉलेज में तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा वाई होती है। तुम्हारी तो ढेर सारे दोस्त भी बने हुए हैं। मैंने कहा कि दोस्त बने हैं, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि मैं वहाँ पर गलत काम कर रही थी। तुम जो बोल रहे हो कॉलेज के बारे में, हाँ वहाँ पर यह सब होता है, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, यकीन मानो। तभी मैंने पूछा कि तुम्हारी बहन का नाम क्या था। जब उसने अपनी बहन का नाम रुमा बताया तो यह सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे, क्योंकि रुमा मेरी दूर की दोस्ती, उसकी संगति बहुत गलत लड़कियों के साथ हो चुकी थी। यह बात जब मैं उसके भाई को बताई तो वो कहने लगा कि चलो मैं यह बात मान लेता हूँ, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उसने तुम्हारा नाम क्यों लिया। मैंने कहा कि मेरा नाम मायरा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया जहान में सिर्फ अकेली लड़की जिसका नाम मायरा है। कॉलेज में और भी लड़कियां थी जिनका नाम मायरा था, और रूजा और दूसरी लड़कियों के साथ यह मैं थी, और मैं भी क्लास में थी, और एक क्लास के लड़के लड़कियां
काफ़ी ज़्यादा गलत संगति में थे। यह बात सुनकर वो अपना सर पकड़कर बैठ चुका था। तभी मैं उसके धीरे धीरे करीब गई। मैंने उसे कहा कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं तुम्हारी बहन की कसूरवार नहीं हूँ। मैं तुम्हारी बहन को जानती तक नहीं हूँ। यकीन मानो। तभी वो फूट फूट कर रोने लगा था। वो उसका भाई था और उसे उसके जाने का काफ़ी ज़्यादा दुख भी हो रहा था। मैं बार बार उसे भगवान का वास्ता दे रही थी कि तुम्हारी एक गलती की वजह से मेरी ज़िंदगी भी खराब हो सकती है, क्योंकि अभी तक मैं घर वापस नहीं पहुंची और मेरी 2 दिन के बाद शादी भी होने वाली है। अगर मेरे घर वालों को या मेरे होने वाले पति को यह बात पता चली कि मुझे अगवा कर लिया है, तो यह मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब होगा। जीते जी मेरी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। तो प्लीज़ मुझे जाने दो। उस लड़की को भी मुझ पर तरस आ चुका था। मुझे माफ़ी मांगने लगा, कहने लगा एक गलत फहमी की वजह से मैं तुम्हें दुख दिया है, तो तुम भी मुझे माफ़ कर देना। तब वो लड़का खुद मुझे मेरे घर तक बाहर छोड़ कर आया था। मैं दौड़ती हुई तभी घर के अंदर आप उससे पूछने लगे। तब मैंने पढ़ाई का बहाना करके सिद्र कमरे के अंदर चली गई। अब से मैं सोच लिया था कि मैं कोई भी लड़कों के साथ दोस्ती नहीं रखूँगी सिवाय अपने पति के। किसी गैर के साथ कोई भी रिश्ता नहीं निभाऊंगी। आज मेरे भगवान ने मेरा साथ दिया है। मैं अपने भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी। 2 दिन के बाद मेरी शादी हो चुकी थी। मैं खुशी खुशी अपने पति के साथ रहने लगी थी। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। मिलते एक नई कहानी में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हमारी कहानियों में आपका स्वागत है। शादी के 2 दिन पहले ही मेरे आशिक ने मुझे अगवा कर लिया। वो मेरी खूबसूरती की तारीफ़ें करने लगा। वो लड़का दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और ताकतवर था। उसके अंदर काफ़ी सारे जज्बात भरपूर पड़े हुए थे। मैं बार बार अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने मेरे हाथ पैर को अच्छे से बांध दिया और कहने लगा कि तुम यहाँ सब कभी भाग नहीं पाओगी और आज मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूँगा। मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी कि तभी वो मेरे करीब आया और धीरे धीरे मुझे सहलाने लगा। उसके छूते ही मेरे जज्बात थे वो बेकाबू होने लगे थे। मैं तड़पने लगी थी कि तभी उसने पूरे जोश के साथ मेरी चीखें निकाल दी। मेरा नाम मायरा है। मैं बचपन से ही बड़ी चुस्त और फुर्तीली लड़की थी। मोहल्ले में मेरे नाम की बड़ी ही चर्चा होती थी, क्योंकि मैं बचपन से ही बड़ी सुंदर थी और मैं अपनी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए अपने चेहरे का खूब अच्छे से ध्यान रखती थी। मुझे बड़ा शौक़ था कि हर कोई मेरा दीवाना हो। मेरे बहुत सारे लड़के और लड़कियां भी दोस्त हैं। मेरे घर में मेरे माता पिता भाई भी रहते थे, जिसकी शादी बहुत पहले ही हो चुकी थी। बढ़ती उम्र के साथ साथ मैं जवान भी होने लगी थी। अब मैं पहले के मुकाबले और ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी थी। जब मैं कॉलेज पढ़ने के लिए जाया करती तो वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त बन चुके थे। हर कोई मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, लेकिन मेरा बस इतना ही शौक़ था कि हर कोई मुझे चाहे, मेरी खूबसूरती की तारीफ़ करे। मैं किसी भी लड़के को ज़्यादा भाव नहीं दिया करती थी। मैं सिर्फ दोस्ती की हद तक ही उसे